वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया बीटी कॉटन के बारे में। बहुत ही फेमस टॉपिक, एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, रिजर्व्ड पोर्शन है, इसके बिना एग्जाम बन ही नहीं सकता। बीटी कॉटन तो पूछा ही जाएगा, चाहे कुछ भी पूछ लें, पूछा जरूर जाएगा भैया। तो बी और टी, बी मतलब बैसिलस, टी मतलब थुरिंजियंसिस, सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने लग जाती है। पहले क्वेश्चन सिंपल आते थे कि भाई बी टी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजियंसिस, लेकिन आजकल ट्विस्टिंग हो रही है इसके अंदर। क्या ट्विस्टिंग हो रही है, वीडियो पूरा देखें अंत तक, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर बताऊंगा। तो देखो, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट की जब प्रोडक्शन शुरू होती है तो वहाँ हमें एक ही एग्जांपल ध्यान आता है, बीटी कॉटन, जो कि बड़ा ही फेमस प्लांट है और इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे है, क्या मैकेनिज्म है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट। ठीक है जी। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर इसको हम एक्सप्रेस कराते हैं टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से रेजिस्टेंस दिलवाते हैं विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। कोई बाहर से इंसेक्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट ही एक तरीके से इंसेक्ट रेसिस्टेंट बन चुका है। कैसे, वो मैकेनिज्म नीचे देखोगे। तो इन इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? बायोपेस्टिसाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बायोपेस्टिसाइड। तो एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो बीटी कॉटन पे आ चुके हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन आता है। आजकल ये पूछ रहे हैं भैया लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है जी, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। अब इसमें एग्जाम्पल देके पूछ ले रहे हैं भैया मैच करो, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ मामला फंस जाता फिर। अब लेपिडोप्टेरन्स में तुम्हारे हैं टोबैको, बड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म, दो दे रखे हैं। कोलियोप्टेरन्स में है तुम्हारे बीटल्स एंड डिप्टेरन्स में है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। अपने ग्रोथ के एक पार्टिकुलर फेस में ही ये बनाते हैं प्रोटीन क्रिस्टल, जो कि टॉक्सिक होते हैं। तो दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? अरे भैया, जब बैसिलस ही प्रोड्यूस कर रहा है तो ये टॉक्सिन बैसिलस को ही क्यों नहीं मार देता? तो वही कहानी हो गई, आर्मी का जवान अगर खड़ा है कोई बंदूक लेके, तो बंदूक उसे ही क्यों नहीं मार देती? तो वही हिसाब यहाँ है। तो सबके पास अपना अपना एक खुद का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। तो वहाँ पे लीवर लॉक करता है ताकि गोली ना चले ऑटोमेटिक। ऐसे ही ये क्या होते हैं कि ये इनएक्टिव टॉक्सिन की तरह प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी अपनी नहीं दिखा सकते। तो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है जी, तभी ये बैसिलस को किल नहीं करता। अगर ये एक्टिव होता तो बैसिलस खुद मर जाता। तो बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, जब इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म, वहां जाके एक्टिव हो जाएगा। अब क्यों एक्टिव हो जाएगा? ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। किसके? गट के एल्कलाइन पीएच पे, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स, जो कि क्रिस्टल्स को सोल्यूबलाइज कर देंगे। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स। मिडगट में रीजन में, गट के कौन से रीजन में? मिडगट में। कौन से सेल्स में? एपिथेलियल सेल्स में। एंड क्रिएट्स पोर्स, वहां पे छेद क्रिएट कर देगा। दैट कॉजेस सेल स्वेलिंग, सेल स्वेल हो जाएगी, लाइसिस फट जाएगी, एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की रगड़ देगा एकदम पकड़ के।
तो ये है बीटी कॉटन। Specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plant such as cotton। तो फिगर 12.1 में दिखाया गया है the choice of genes depend upon the crop and the targeted pest। अब ये जो 4 लाइन है इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वो पता है बीटी वगैरह तो कोई भी बता देगा, क्वेश्चन अब यहाँ से डिजाइन हो रहा है। तो बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, पहले बात तो ये ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स में बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक पहले तुम्हें ध्यान रखना है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम्ड क्राई फर्स्ट एसी, नेम्ड क्राई 1 एसी, ठीक है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन। अब देखो क्राई 1 एसी एंड क्राई सेकेंड ए बी, यहाँ पे है ए सी, यहाँ है ए बी। तो कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स। तो क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल करेंगे बॉल वॉर्म को, और क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल द कॉर्न बोरर। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो कॉर्न बोरर और बॉल वॉर्म में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें। अब देखो बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, तो एक कोई ना कोई ट्रिक लगा के इसको याद कर लो कि क्राई फर्स्ट ए बी जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा, और क्राई सेकेंड ए बी जो है वो कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करेगा। तो ये तुम ध्यान रखो। तो कैसे ध्यान रख सकते हैं भैया, इसमें ये तुम कोई ट्रिक बनाओ, तो इस ट्रिक से ही इसको याद कर लो, सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल, और क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। अब ये प्लांट दिखाया गया है, प्लांट के अंदर ये देखो, इसके अंदर हो चुकी है तुम्हारी डिस्ट्रॉयड बाय बॉल वॉर्म, इसको डिस्ट्रॉय कर चुका है, और ये देखो पूरा अच्छे तरीके से खिल रहा है। तो ये तुम्हें याद करना है जरूर, क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा बीटी कॉटन का जो मैकेनिज्म था वो ख़त्म होता है, और इसको 2-3 बार सुने, देखें, पढ़ें, ताकि क्वेश्चन आए तो सीधा धर लें।